सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, चांद देख कर के रोज़ों का आगाज़ करो और चांद देख कर के ही ईद मनाओ, इफ्तार करो। अब चांद के अंदर मुख्तलिफ आरा आ जाती हैं। हो सकता है उसमें कोई साजिश भी हो और हो सकता है कि सही हो और उसको साजिश समझा जा रहा हो। दोनों बातों का इम्कान है, इसलिए कि जब पहले से ये कह दिया जाए महीना डेढ़ महीना पहले कि जी फला तारीख का पहला रोज़ा लाजमी है, तो ये तो गैब की बात हो गई ना, जबकि इसके बरअक्स भी होता हुआ नज़र आ रहा है हमको। तो इस किस्म के जो बयानात सियासतदानों के आते हैं, मौलवियों के नहीं, सियासतदानों के, ये वो सियासतदान जो कहते हैं मौलवियों का सियासत से क्या ताल्लुक़ है। जब ऐसे सियासतदानों के गलत बयान आते हैं तो फितना और फसाद पैदा हो जाता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम पाकिस्तान के अंदर सब जगहों पर मुसलमानों के ऊपर यह हक बनता है कि अपने अपने इलाके में चांद देखने की कोशिश करें। अगर बिलफर्ज 29 शाबान को मतला बर आरूद है पूरे पाकिस्तान में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है फिर 30 दिन पूरे करो और उसके बाद रोज़ा रखो। शक का रोज़ा रखने से मना कर दिया। हो सकता है जी वो चांद हो गया हो तो लिहाजा हम एक रख ही लेते हैं रोज़ा, नहीं, शक का रोज़ा रखने से आपने कतई तौर पे मना कर दिया। तो हमने शक का रोज़ा नहीं रखना है, यकीन के ऊपर हमने फैसला करना है। चांद नज़र आ गया, शहादतें मिल गई, रोज़ा रख लें हम। और अगर चांद नज़र नहीं आया, शहादतें नहीं मिली, शहादतें भी आदिलों की, बेईमानों की नहीं, उन सियासतदानों की नहीं कि जिनको सूरह फातिहा नहीं आती, जिनको दुरूद शरीफ नहीं आता, जिनको आयतल कुर्सी नहीं आती, जिनको ये नहीं मालूम कि नमाज जनाजा में सजदा भी किया जाता है या नहीं किया जाता, ऐसे सियासतदानों की नहीं। ये तो ढकोसलेबाज है। दुनिया के अंदर जब ये लोगों को धोखे देते हैं और उनको लूटते हैं तो दीनी मामलात में भी ये लूटने में लगे रहते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से कहूँगा अपने अपने इलाके में चांद देखें और शहादत दे, गवाही दें वहाँ पर, और उसके मुताबिक फिर अपना रोज़े का आगाज़ कर लिया जाए। और ये याद रखें कि शाबान के आखिरी तारीख में यानी 29वां तारीख को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इसलिए मुमकिन है कि चांद हो जाए और अगले रोज़ रमज़ान का पहला रोज़ा हो जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के रोज़ों को रमज़ान के रोज़ों से मिलाने से मना फरमाया है। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो हर पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते चले आ रहे हैं पूरे साल, उनको इजाज़त है 15 शाबान के बाद वो रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर वो पीर और ये जुमेरात अगर आखिरी तारीख बैठ रही है उसकी शाबान की, तो फिर उसमें रोज़ा न रखें ताकि रमज़ान के रोज़ों से वो मिल न जाए।